अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दूर तक केवल बर्फ की मोटी परत ही दिखाई पड़ती है, और इतनी मोटी परत कि अगर वो पिघल जाए तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी। यह हमारी पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ शरीर को जमा देने वाली बेहद ठंड पड़ती है। यहाँ पर लगभग 300 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती है, जो कि एक बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। और ऐसे में यहाँ मानव जीवन की कल्पना करना तो बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर और ठंड को इंसानी शरीर का झेल पाना नामुमकिन है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, क्योंकि बारिश अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो वो सतह तक आते आते बर्फ की तरह हो जाती है, जिसे स्नोफॉल कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ दुनिया का 82% साफ पानी मौजूद है। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ ना तो कोई देश है, ना कोई गवर्नमेंट, और ना ही कोई इंडिजीनियस ट्राइबल्स है जो वहाँ सदियों से रह रहे हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा और ये अंटार्कटिका क्यों कहलाया। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पहले लोग में से थे जिन्होंने 350 बीसी में ये कहा कि धरती गोल है। ग्रीक उस समय जानते थे कि धरती के नॉर्थ में आर्कटिक करके कोई जगह है, उसे ये लोग आर्कटोस करके पुकारते थे। ये आर्कटोस वर्ड आया था बेयर से। आसमान में जो हमें कॉन्स्टलेशन दिखती है द ग्रेट बियर की कॉन्स्टलेशन है, तो उस कॉन्स्टलेशन को देखकर इन्होंने आर्कटिक का नाम आर्कटोस रखा था। इनका मानना था कि धरती गोल है, तो अगर नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी होगा, तो उन्होंने साउथ की तरफ जो भी हो उसका नाम दिया एंटार्कटोस। इसका मतलब हुआ उस बेयर के ऑपोजिट, आर्कटोस का उल्टा, और यहीं से ही नाम निकलकर आया था एंटार्कटिका। अंटार्कटिका बहुत ही ठंड जगह है। अंटार्कटिका में 6 महीने की सर्दी होती है और इसके दौरान यहाँ सूर्योदय नहीं होता, और दिसंबर के एंड से मार्च की एंड तक 6 महीनों की लंबी गर्मी के साथ सूर्यास्त नहीं होता। आप यहाँ दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। अंटार्कटिका में गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्स -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ का आज तक का सबसे कम टेम्परेचर -82.2 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस जो टाइम जोन को डिफाइन करने के लिए उपयोग की जाती है, इस कॉन्टिनेंट के दोनों पोल पर मिलते हैं। अंटार्कटिका में वैसे तो कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन अंटार्कटिका पर लगभग 30 देशों का शासन है। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम मैकमर्डो स्टेशन है। ये पावर स्टेशन 1962 से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ मर्डो नाम का एक फायर स्टेशन भी है, और यहाँ आर्मी एक्टिविटीज, ड्रिलिंग, ब्लास्ट और कोई भी मानवीय मिशन की अनुमति नहीं है। अंटार्कटिका को साइंटिस्ट का रिसर्च सेंटर भी माना जाता है, जो यहाँ पर जमी बर्फ के साथ साथ मौसम बदलाव और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिका चारों ओर से समुद्र से घिरा है। समुद्री तूफान या हवाएं यहाँ बिना किसी रोक टोक के बहती है। इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक मानव शरीर को बर्फ में जमा सकती है। यहाँ के जीव की बात करें तो एम्पेरर पेंगुइन जैसे जीव का नाम पहले आता है। अंटार्कटिका के समुद्र में सील के साथ साथ और भी जीव पाए जाते हैं। यहाँ ठंड में खुद को सरवाइव करने वाले जीव और पौधे ही पाए जाते हैं, जिसमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टर्डिग्रेड, पिस्सू, डिफरेंट टाइप्स के शैवाल जैसे 203 प्रजाति पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड के बाद अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां कोई भी सांप नहीं पाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं समुद्र के एक ऐसे हिस्से के बारे में जहां आज तक लाखों शिप्स और प्लेन्स गायब हो गए और उनका पता तक नहीं चल पाया, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।